श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वरनऊ रघुवर विमल यस जो दायक फल चार बुद्धिहीन तनु जानिके सुमरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरं कलेश विकार सियारं पवन तने संकट हरण मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सही हृदय बसो सुरभूप सियावल रामचंद्र जी की जय शरणम शंकर हरिओम जय जय सिया राम जय जय हनुमान बोली राघवेंद्र सरकार की जय उमापति महादेव की जय कृष्ण बलदेव की जय सरस्वती मैया की जय गजानन जी महाराज की जय बोली सियावर रामचंद्र की जय बालाजी महाराज की जय बोलिए अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय 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 सिया राम जय बालाजी। बंधुओं, श्री बालाजी मंदिर होडल पर पिछले 6 महीनों से अधिक रामायण पाठ अनुष्ठान भारत राष्ट्र समस्त विश्व में शांति हेतु किया जा रहा है। बंधुओं, कल रामायण पाठ में आप सभी ने श्रवण किया कि मेघनाथ हनुमान जी से डरकर युद्ध में बादलों में जा छुपता है और असुरी शक्ति चलाता है अपनी। जब मेघनाथ असुरी शक्ति चलाता है तो सभी वानरों को अपने हाथ से हाथ भी दिखाई देना बंद हो जाता है और योग योगिनियां आकाश मार्ग में नाचने लगती हैं। 9 खंडों में ऐसी आवाज गूंजने लगती है, पकड़ो मारो काटो। मेघनाथ अपनी असुर शक्ति बादलों में जा छुपता है हनुमान जी से डरकर, क्योंकि मेघनाथ जानता था कि वह हनुमान जी के सामने खड़ा होकर युद्ध नहीं कर सकता था। बंधुओं, आप सभी कृपया हमारे YouTube चैनल राजेश बालाजी को सब्सक्राइब, लाइक व शेयर करना ना भूलें और श्रीमद् भागवत कथा, राम कथा, हनुमान कथा, सत्संग, कीर्तन, भजन संध्या करवाने के लिए आप सभी हमारे मोबाइल व्हाट्सएप नंबर 9034 66 44 37 पर संपर्क कर सकते हैं। किसी भी प्रकार के कष्ट निवारण हेतु उपाय जानने के लिए या श्री बालाजी महाराज के चरणों में अपनी विनती अरदास लगाने के लिए भी आप सभी हमारे मोबाइल व्हाट्सएप नंबर 9034 66 44 37 पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं। तो आइए रामायण पाठ में प्रवेश करते हैं। मेघनाथ किस तरह से अपनी असुरी शक्तियों को दिखाता है। रौद्र गाय भरे भरे जमियों ऊपर धूर ओढ़ाई हो रामा जनो अंगारा सिंह पर मृता के धूम रयो छोही हो रामा। खून गड्ढों में भर भर कर जम गया है और उस पर धूल उड़कर पड़ रही है। वह दृश्य ऐसा है मानो अंगारों को ढेरों पर राख छा रही हो। घायल वीर विराजई कैसे कुसुमित किंसुक के तरु जैसे लक्ष्मण मेघनाद दो जोधा वीराही परस पर कर अति क्रोधा। घायल वीर कैसे शोभित हैं, जैसे फूल हुए पलाश के पेड़ लक्ष्मण
और मेघनाथ दोनों योद्धा अत्यंत क्रोध करके एक दूसरे से भिड़ते हैं। एक ही एक सकहि नहीं जीती, निश्चर छले बल करहि अनीति, क्रोधे बहन्ति तब भयहु अनंता, भेजहु रति सारथि तोरंता। एक दूसरे को कोई किसी को जीत नहीं सकता। राक्षस छल बल माया अनीति अधर्म करता है। तब भगवान अनंत जी लक्ष्मण जी क्रोधित भये और उन्होंने तुरंत उसके रथ को तोड़ डाला, सारथियों को टुकड़े टुकड़े कर दिए। नाना वेद प्रार कर शेषा, राक्षस भयहु प्राणे अवशेषा, रामन सुत निज मन अनुमाना, संकट भयहु हरहु मम प्राणा। शेष जी लक्ष्मण जी उस पर अनेक प्रकार से प्रहार करने लगे। राक्षसों के प्राण मात्र शेष रह गए। रामन पुत्र मेघनाथ ने मन में अनुमान किया कि अब तो प्राण संकट आ बना, यह प्राण हर लेंगे। वीर घातिनी छाड़े सी सांगी, तेज पहुंच लक्ष्मण और लागी, मूर्छा भई सकती के लागी, तब चले गयहु निकट भय त्यागी। तब उसने वीर घातनी शक्ति चलाई। यह तेज पूर्ण शक्ति लक्ष्मण जी की छाती में लगी। शक्ति के लगने से उन्हें मूर्छा आ गई। तब मेघनाथ भय छोड़कर उनके पास चला आया। मेघनाद सम कोटि सत जो दाहरहि उठाई हो रामा, जगधार से सिकिम उठे चले खिसियाई हो रामा। मेघनाद के समान 100 करोड़ अग्निक्त योद्धा उन्हें उठा रहे हैं, परंतु जगत के आधार श्री शेष जी लक्ष्मण जी उनसे कैसे उठते जब वह लजाकर चले गए। सुन गेरे जा क्रोधा नल जासु, जा रही भुवन चारे 10 आसु। सके संगे राम जीत पोताई, से वही सोर नर आगे जागे जाही। शिव जी कहते हैं गिरजे सुनो, प्रलय काल में जिन शेषनाग के क्रोध की अग्नि 14 भवनों को तुरंत ही जला डालती है, देवता मनुष्य तथा समस्त चराचर जीव जिनकी सेवा करते हैं उनको संग्राम में कौन जीत सकता है। यह को तो हल जा नहीं कोस होई, जा पर कृपा राम के होई। संध्या वै फेर दो बाहेनी, लगे सवारन निज निज आनी। इस लीला को वही जान सकता है जिस पर श्री राम जी की कृपा हो गई। संध्या होने पर दोनों ओर की सेनाएं लौट चली। सेनापति अपनी अपनी सेनाएं संभालने लगे। व्यापक ब्रह्म अजीत भुवनेश्वर,
लक्ष्मण कहा बोझे करुणा कर, तब लगले आयो हनुमाना। अनुज देह के प्रभु अति दुख माना। व्यापक ब्रह्म अजय संपूर्ण ब्रह्मांड के ईश्वर करुणा की खान श्री रामचंद्र जी ने पूछा, लक्ष्मण कहाँ है? तब तक हनुमान जी उन्हें ले आए। छोटे भाई को इस दशा में देखकर प्रभु ने बहुत ही दुख माना। जामंत कह वेद सुसेना, लंका रहिए को पटही लेना। धर लगे रूप गयऊ हनुमंता, आनहु भवनि समेत तोरंता। जामंत ने कहा, लंका में सुसैन वैद रहता है, उसे ले आने के लिए किसी को भेजा जावे। हनुमान जी ने छोटा रूप धर गए। सुसैन उसके घर समेत तुरंत ही उठा लाए। राम पधार बिंद सिर नायौ, आई सुसैन हो रामा। कहा नाम गिर औषधि जाऊं, पवन सुत लेने हो रामा। सुसैन ने आकर श्री राम जी के चरणार बिंदों में सिर को नवाया। उसने पर्वत औषध का नाम बताया और कहा कि हे पवन पुत्र, औषधि ले आओ। राम चरण सर सेज और राह की, चला ब्रह्म जन सुत बल भासी। उआ दूत एक मरम जनावा, रामन कालेने में ग्रह आवा। श्री राम जी के चरण कमलों में हृदय में रखकर पवन पुत्र हनुमान जी अपना बल बखान कर, अर्थात मैं अभी लिए आता हूं, ऐसा कहकर चले। उधर एक गुप्तचर ने रावण को इस रहस्य की खबर दी। तब रावण काल नेमि के घर आया। दस मुख कहा मरम तहि सुना, पौने पौने काल नेम सिरो धोना। देखत तुमहु नगर जही जारा, तासु पंत को रोकने पारा। रावण ने उसको सारा मर्म हाल बताया। काल नेमि सुना, बार बार सिर पीटा, खेद प्रकट किया। उसने कहा, तुम्हारे देखते देखते जिसने नगर को जला डाला, उसका मार्ग कौन रोक सकता है। भजे रघुपति करो हित अपना, छाड़ऊ नाथ मृषा जल पना। नील कांजे तन सौंदर श्यामा, हृदय राकुलोचना विरामा। श्री रघुनाथ जी का भजन करके तुम अपना कल्याण करो। हे नाथ, झूठी बकवास छोड़ दो। नेत्रों के आनंद देने वाले नील कमल के समान सुंदर श्याम शरीर को अपने हृदय में रखो। मैं तह मोर मूढ़ता त्यागू, महामोह निश्चय सुतत जागू। काले व्याले कर भक्षक जोई, सपने हूँ समर की जीता ही सोई। मैं तो भेदभाव ममता रूपी मूर्ता को त्याग दे,
महामोह अज्ञान रूपी रात्रि को सो रहे हो, सो जाग उठो। जो काल रूपी सर्प का भी भक्षव है, कहीं सपने में भी वह रण में जीता जा सकता है। सोने 10 कंठ रिसाने अति, तहि मन की नहीं विचार हो रामा। राम दूत कर मरो बरु, यह कले रत मल भार हो रामा। उसकी यह बातें सुनकर रावण बहुत ही क्रोधित हुआ। तब काल ने भी मन में विचार किया कि इसके हाथों से मारे जाने की अपेक्षा श्री राम के दूतों के हाथों के द्वारा ही मरूं तो अच्छा है। यह दुष्टो पाप समूह में रत है। असे कहीं चला रची से मग माया, सारे मंदिर वर बाग बनाया। मारुत सुत देखा सोवे आश्रम, मुनहि भोजे जल पियो जाई भैरम। वह मन ही मन ऐसा कहकर चला। उसने मार्ग में माया रची, तालाब मंदिर सुंदर बाग बनाया। हनुमान जी ने सुंदर आश्रम देखकर सोचा कि मुनि से पूछकर जल पी लूं, जिससे थकावट दूर हो जावे। राक्षस कपट भेष तह सोहा, मायापति दूत चह मोहा। जाहि पवन सुनायहु माता, लागे सो कहे राम गुण गाथा। राक्षस वहां कपट से मुनि का भेष बनाए विराजमान था। वह मूर्ख अपनी माया से मायापति के दूत को मोहित करना चाहता था। मारुति ने उसके पास जाकर मस्तक नवाया। वह श्री राम जी के गुणों की कथा कहने लगा। होते महारन राम ने रामाही, जीता ही राम ने संशया में ही। इयों भाई में देखूं भाई, ज्ञान दृष्टि बल मोहि अधिकाई। वह बोला, रामन में मान युद्ध हो रहा है। राम जी जीतेंगे, इसमें संदेह नहीं है। हे भाई, यहाँ रहता हुआ ही सब देख रहा हूं। मुझे ज्ञान दृष्टि को बहुत बड़ा बल है। मांगा जल तहि दीना ही कमंडल, कह कप नहीं अगाऊ थोरे जल। सारे मंजन कर आतुर आवे हूँ, दीक्षा दे हूँ ज्ञान जय पावे हूँ। हनुमान जी ने उससे जल मांगा तो उसने कमंडल दे दिया। हनुमान जी ने कहा, थोड़े जल से मैं तृप्त नहीं होऊंगा। तब वह बोला, तालाब में स्नान करके तुरंत लौट आओ तो मैं तुम्हें दीक्षा दूं, जिससे तुम ज्ञान प्राप्त करो। सर पहटत कप पद गेहा मकरी, तब अकुलानि हो रामा। मारी सोधर देव्य तनु चली, गगन चढ़ जाने हो रामा। तालाब में प्रवेश करते ही एक मगरनी ने अकुलाकर उसी समय हनुमान जी का पैर पकड़ लिया। हनुमान जी ने उसे मार डाला। तब वह दिव्य देह धारण कर विमान पर चढ़कर आकाश को चली। कपे तवे दर से बयहु निस पापा,
मिटाता ते मुनिवर कर सापा। मुनि ने हो ही यह निश्चर घोरा। मानहु सत्य वचन कप मोरा। उसने कहा, हे वानर, मैं तुम्हारे दर्शन से पाप रहित हो गई। हे तात, श्रेष्ठ मुनि का शाप मिट गया। हे कपि, यह मुनि नहीं है, घोर निशाचर है, मेरा वचन सत्य है। असे कही गही आप चेरा जवाही। निश्चर निकट गयऊँ कपहि तवाही। कह कप मान गोरे दाक्ष न लेऊँ। पाचे हम ही मंत्र तुम्हें देहूँ। ऐसा कहकर जहीं वह अप्सरा गई, त्यों ही हनुमान जी निशाचर के पास गए। हनुमान जी ने कहा, हे मुनि, पहले गुरु दक्षिणा लीजिए, पीछे आप मुझे गुरु मंत्र दीजिएगा। शेर लांगूर लपटी पछयारा। निज तानु प्रगटे सी मरती मारा। राम राम कही छाड़ी सी प्राणा। सोने मन हरस चलाऊ हनुमाना। हनुमान जी ने उसके सिर को पूंछ में लपेटकर उसे पछाड़ दिया। मरते समय उसने अपना राक्षसी शरीर प्रकट किया। उसने राम राम कहकर प्राण छोड़ा। यह उसके मुंह से राम नाम का उच्चारण सुनकर हनुमान जी मन में हर्षित होकर चले। देखा सहल ने औषध चीना। सहसा कप उपार गिर लीना। गिरे गिरे निस नवधावत भवहूँ। अवधपुरी ऊपर कपि गायो। उन्होंने पर्वत को देखा, पर औषध ने पहचान सकने के कारण तब हनुमान जी ने एकदम से पर्वत को ही उखाड़ लिया। पर्वत लेकर हनुमान जी राहती में आकाश मार्ग दौड़ चले। अयोध्यापुरी के ऊपर पहुंच गए। देखा भरत विशाल अत। निश्चर मन अनुमान रामा। बिन पर सायक मारहूँ चाप सरवन। लगे ताने हो रामा। भरत जी ने आकाश में अत्यंत विशाल स्वरूप देखा। तब मन में अनुमान किया कि यह कोई राक्षस है। उन्होंने कान तक धनुष को खींचकर बिना फल का एक बाण मारा। बोलिए जय जय सिया राम। बंधुओं, रामायण पाठ में वाणी को प्रारंभ देंगे।